श्री राधे राधे दोस्तों। आज अपना संज्ञा का टॉपिक है। अपनी जो श्रृंखला अपना चालू करी थी उसमें अगला टॉपिक ले रहे हैं आज संज्ञा, और उसी के अनुसार आज आप लोग पढ़ाएंगे। संज्ञा अपने ये कक्षा 3 से पढ़ते आ रहे हैं, जिनमें अपने वो परिभाषा पढ़ी थी। संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, गुण, दशा, भाव आदि के नाम को संज्ञा कहा जाता है। अपन को ये ध्यान रखना है कि इनके नाम को संज्ञा कहा जाता है, ना कि उन्हीं को संज्ञा कहा जाता है। संज्ञाओं की पहचान होती है, कितने प्रकार की होती है आपको सबको पता है। 3 प्रकार होती है, व्यक्तिवाचक होती है, जातिवाचक और भाववाचक होती है। और जातिवाचक के अंदर ही वापस इसके उपभेद होते हैं। एक होता है समूहवाचक और एक होता है द्रव्यवाचक। संज्ञा को रूपांतरण या इसके भेद कह सकते हैं। वो होता है व्यक्तिवाचक, एक होता है जातिवाचक, एक होता है भाववाचक। संज्ञा शब्द मूलतः 2 शब्दों से मिलकर बना है। एक है सम, एक है ज्या। सम मतलब होता है समिक प्रकार से या समान रूप से। ज्या का अर्थ होता है ज्ञान कराने वाला या जानना। अगर इसको और अधिक दृष्टि से हम लोग समझें तो इसका अर्थ होता है, मान लो अपने दिमाग में रखना है, कल्पित अर्थ होता है कोई भी, या कल्पना का द्वारा अपना कोई वर्ड सोचते हैं, या आभासी या वास्तविक पदार्थ तो उनके नाम को क्या कहा जाता है? संज्ञा। देखो अपने मैंने लिख भी रखा है कि पदार्थ संज्ञा नहीं। कोई भी पदार्थ होता है वो संज्ञा नहीं होता, केवल पदार्थ का नाम है ना वो संज्ञा होता है। जो पदार्थ होता है, पदार्थ के नाम को तो हम लोग संज्ञा कहते हैं, लेकिन जो पदार्थ होता है उसे कहा जाता है संजी। पदार्थ का नाम संज्ञा। विभिन्न व्याकरणों के अनुसार होता है। एक संज्ञा होती है जो गणनीय भी हो सकती है और अगणनीय भी हो सकती है। संज्ञा प्राणीवाचक भी हो सकती है और अप्राणीवाचक भी हो सकती है। मूर्त संज्ञा होती है और अमूर्त संज्ञा होती है। मूर्त संज्ञा किसे कहते हैं? जो अपन को सामने मूर्त रूप से दिखाई दे, जैसे व्यक्तिवाचक, जातिवाचक। जातिवाचक वापस 2 उपभेद होते हैं, आपने जो पहले इसके बारे में डिस्कस कर रखा है। एक होता है समूहवाचक, एक होता है द्रव्यवाचक। अमूर्त संज्ञा किसे कहते हैं? जैसे भाववाचक। मौलिक दृष्टि से संज्ञा के 3 भेद होते हैं। अपने पहले पढ़ा है व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक। और संज्ञा का कभी भी, जातिवाचक संज्ञा का कभी भी विनाश नहीं होता। ये अपन को विशेष तौर से याद रखना। ये मैंने अलग से मेंशन कर रखा है। संज्ञा देखो परिभाषा है, उसी पदार्थ का बोध होता है जिसका वह नाम होता है। जैसे मैं आपके सामने कोई भी नाम ले लूँ, हाथी, घोड़ा, राम, दिनेश, सुरेश। अपन को जैसे मैंने किसी का नाम लिया तो अपन के दिमाग में सिर्फ वही आएगा। जैसे मैंने हाथी नाम बोला तो अपने दिमाग में हाथी नाम का जो भी है पदार्थ है ना, पशु है, वो अपने दिमाग में आएगा। और सर्वनाम पूरा पर संबंध किसी भी पदार्थ का बोध होता है। यानी जैसे कि सर्वनाम अपन को पता है, संज्ञा के स्थान में प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहा जाता है। ये सर्वनाम होते हैं अपने हिंदी भाषा में मूल 11 सर्वनाम होते हैं। जैसे कि यह और वह, ये सर्वनाम शब्द है, ये संज्ञा के स्थान में प्रयुक्त होते हैं। जैसे यह अपन पर्वत के लिए भी यूज़ ले सकते हैं, हाथी के भी लिए यूज़ ले सकते हैं, और वह शब्द अपन नंदी के लिए यूज़ ले सकते हैं, घर के लिए ले सकते हैं, और मशीन के लिए यूज़ लेते हैं। यानी है तो ये 2 शब्द, लेकिन विभिन्न प्रकार की संज्ञाओं के साथ अपने इन शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं। सर्वनाम, अब देखो सर्वनाम प्रयोग अपने हिंदी भाषा में कारक 8 होते हैं। उनमें से 7 कारकों के साथ में सर्वनाम का प्रयोग होता है। एक आपसे पूछ लिया जाए कि कौन से कारक के साथ में सर्वनाम का प्रयोग नहीं होता, तो अपन को याद रखना है संबोधन कारक के साथ में कभी भी सर्वनाम शब्द का प्रयोग नहीं होता। संज्ञा लोक में वर्तमान में कल्पित किसी भी प्राणी, पदार्थ, स्थान, गुण, भाव या क्रम के बोधक विकारी शब्द संज्ञा कहलाता है। अपने पहले भी पिछले वाली क्लास में अपने पढ़ा था कि शब्द 2 प्रकार होते हैं, विकारी और अविकारी। विकारी अपने पढ़ा था संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, ये अपने पढ़ा था। तो संज्ञा क्या है? संज्ञा एक विकारी शब्द है। इस परिभाषा का अपने बीच में विकारी है ना। और इसके डेफिनेशन में पदार्थ, स्थान, गुण, भाव, क्रम को बोध कराने वाले शब्दों को क्या कहा जाता है? संज्ञा कहा जाता है। संज्ञा का प्रयोग वाक्य में कहाँ कहाँ होता है? देखो ये संज्ञा का प्रयोग वाक्य में कर्ता के रूप में भी हो सकता है, कर्ता के रूप में भी, और कर्म के रूप में भी, और पूर्व के रूप में भी संज्ञा का प्रयोग होता है। जैसे कर्ता के रूप में देखो अपन एक उदाहरण लेते हैं, या एक उदाहरण है रमेश पढ़ता है, ये कर्ता के रूप में यहाँ पर प्रयोग हो रहा है। एक जैसे कि राम पुस्तक पढ़ता है, यहाँ पर संज्ञा का प्रयोग हो रहा है एक क्रम के रूप में। वह अध्यापक है, यहाँ पर संज्ञा का प्रयोग हो रहा है पूर्व के रूप में। रमेश पुस्तक पढ़ता है, यहाँ पर रमेश कौन सी संज्ञा है?
व्यक्तिवाचक संज्ञा है तो यहाँ पर कौन किसके रूप में प्रयोग होगी, कर्ता के रूप में प्रयोग हो गई। राम पुस्तक पढ़ता है, यहाँ पर राम भी एक संज्ञा है और पुस्तक भी संज्ञा है। राम व्यक्तिवाचक संज्ञा और पुस्तक एक जातिवाचक संज्ञा। तो यहाँ पर ये अगर इस पुस्तक को देखा जाए तो ये कौन सी हो गई, क्रम रूप में प्रयोग हो गई। वह अध्यापक है, अध्यापक एक जातिवाचक संज्ञा है, लेकिन यहाँ पर ये पूर्व के रूप में यहाँ पर प्रयोग हो रही है। वाक्य में संज्ञा पद की तीन भूमिका जो अभी अपने पढ़ी है। एक आता है एक कर्ता के रूप में, राम माता है, बच्चे खेल रहे हैं, अध्यापक हमें पढ़ाएंगे। यहाँ पर कर्ता रूप में राम, बच्चे, अध्यापक, ये यहाँ पर कौन से रूप में प्रयोग हो रही है, यहाँ पर कर्ता के रूप में प्रयोग हो रही है। दूसरा अपन ने पढ़ा था कि क्रम के रूप में प्रयोग होते हैं, जैसे जैसे हम चाय पीते हैं, यहाँ पर हम तो हो गया सर्वनाम, चाय चाय हो गया संज्ञा। उसने पत्र लिखा है, यहाँ पर यह हो गई संज्ञा। शिक्षक ने बच्चों को पढ़ाया, यह हो गई संज्ञा। तो यहाँ पर चाय पत्थर ये क्या हो गया, आदि वाक्य में क्या है, क्रम है, तो क्रम के रूप में यहाँ पर संज्ञा प्रयोग हो रही है। और अगला अपने पढ़ा था पूर्व के रूप में, तो जैसे उदाहरण वह लड़की है, तो यह लड़की कौन सी हो गई, जातिवाचक संज्ञा, लेकिन यहाँ पर पूर्व के रूप में जातिवाचक संज्ञा आई है। अगले उदाहरण है वह सैनिक है, वह सैनिक भी जातिवाचक है, लेकिन यहाँ पर भी पूर्व के रूप में आया। उसकी माता जी अध्यापिका है, तो यह भी अध्यापिका है, ये हो गई इसके रूप पूर्व के रूप में प्रयोग हो गई। आगे देखते हैं हम लोग। आगे है व्यक्तिवाचक संज्ञा के तीन भेद होते हैं, अपने पढ़ रखा है। पहला होता है व्यक्तिवाचक, दूसरा होता है जातिवाचक, तीसरा होता है भाववाचक। तो ये अपने व्यक्तिवाचक रूप में पढ़ते हैं। तो मैंने तो अलग तरीके से याद कर रखा है कि मैंने इस प्रकार मैं बच्चों को पढ़ाता हूँ तो एक ही तरीके से पढ़ाता हूँ। व्यक्तिवाचक वह संज्ञा होती है, अगर मान लो आप जब भी पढ़ते हैं कोई भी शब्द आपके सामने आता है या किसी भी शब्द का अर्थ आप बोध करते हो, तो आपको ये सोचना है कि आप जो भी सोच रहे हैं, अगर कोई भी वर्ड आपका उस वक्त आपका दिमाग है जो कहीं एक जगह जाकर स्थिर हो जाए, है ना, तो वो हमेशा यह ध्यान रखना वो कौन सी संज्ञा होती है, व्यक्तिवाचक होती है। और ये पूछा जाता है कि व्यक्तिवाचक संज्ञा में कौन से वचन प्रयुक्त होती है, तो याद रखना व्यक्तिवाचक सदैव एक वचन में प्रयुक्त होती है। व्यक्तिवाचक की डेफिनेशन की बात करें, किसी प्राणी, व्यक्ति, वस्तु, पदार्थ, विशेष आदि के विशिष्ट नाम के द्योतक संज्ञा शब्द व्यक्तिवाचक कहा जाता है। जैसे राम, जैसे अभी मैंने बताया था कहीं पे आपकी सोच जाकर एक जगह कहीं स्थिर हो जाए, जैसे कि मैंने राम शब्द बोला आपके सामने, तो आपके सामने जैसे राम शब्द आपने सुना, आपने इसका अर्थ बोध किया, तो आपके सामने सीधा या तो राम नामक प्राणी के ऊपर आपकी सोच जाएगी और इधर उधर कहीं नहीं जाएगी। जैसे कि समोद, ये समोद एक बालिका का नाम है। जैसे आपके क्लास में अगर मान लो कोई समोद नामक लड़की पढ़ती है, मैं जैसे आपके सामने शब्द समोद बोलता हूँ, तो आपकी सोच है जो एकदम उस समोद के ऊपर जाएगी। उसके पास में बैठी हुई लड़कियां ललिता, दिनेश, जो भी है, उनके ऊपर आपकी सोच कभी नहीं जाएगी। जैसे कि अगला है मैंने आदित्य, एक ये भी है, मान लो आपके क्लास में कोई आदित्य नामक बच्चा पढ़ता हो, तो आप जैसे मैं आपके सामने आदित्य बोलूँगा तो आदित्य के नाम आपकी सोच जाएगी, आदित्य यहाँ पर बैठा है। उसके पास में भले ही कितने बच्चे बैठे हो अलग अलग नाम से, लेकिन आपकी सोच वहाँ पर नहीं जाएगी। उसी प्रकार और भी कोई खूब सारे शब्द है। संज्ञा अपेक्षा से होती है विकल्प के अनुसार। जैसे फल शब्द, फल आपके सामने बोला जाए तो ये होती है जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। तो जैसे आपके सामने मैं फल बोल दूं तो आपको सीधा आपके दिमाग में आएगा फल कौन सा फल, इस मतलब ये पूरी जाति का बोध करा रहा। जैसे फलों में आम बोल दिया आपके सामने, अगर विकल्प में ऐसा आ जाए फल, आम, है ना, और कोई शब्द, तब तो आपको सीधा आपसे जातिवाचक पूछ ले आप फल बता दोगे, या व्यक्ति को पूछ ले तो आप बता दोगे बता दोगे। लेकिन वापस उन्हीं में से अगर उन्हीं का पार्ट आ जाए या उन्हीं के वापस भेद आ जाए, जैसे आम में दशहरी आम आता है, मालदा चंदन आम आता है, दूधिया मालदा आता है ना, तो अपन को इस प्रकार का ना हमेशा अपन को उसमें विकल्प के अनुसार उसका आंसर भरना होता है। जैसे कि मैंने ये प्रश्न भी लिख रखा, किस विकल्प में व्यक्तिवाचक संज्ञा है। जैसे यहाँ पर मैंने ऑप्शन ए लगा रखा आम, दूसरा लगा रखा मौसमी, तीसरा लगा रखा दशहरी आम और चौथा लगा रहा कदली। ये सारे वैसे तो अगर एक विकल्प अनुसार अलग अलग आ जाए, मान लो इनके साथ में अगर कोई इनका प्रयोग हो जाए जातिवाचक संज्ञाओं का, तब तो अगर आम भी आपके सामने दिख जाए तो आप व्यक्तिवाचक वहाँ पर कर दोगे। लेकिन इन विकल्पों के अनुसार आपको दशहरी आम करना है, क्योंकि यहाँ पर आम के भी वापस इसने भेद दे दिए विशेषताएं। अभी मैंने बताया विशेषता सदा एक वचन में प्रयुक्त होती है। जब व्यक्तिवाचक संज्ञा का बहुवचन रूप बना देते हैं तो वह जातिवाचक संज्ञा बन जाती है। सामान्यतः अनित्य होती है, जैसे कि ये हमेशा लगातार चलने वाली नहीं होती। जैसे कि सरस्वती नाम की एक नदी थी, अगर सरस्वती नाम की नदी बोला जाए जब तो आपके दिमाग में आएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण, लेकिन ये अब ये लुप्त हो गई। इसका कहने का अर्थ है कि ये क्या होती है, अनित्य होती है। इस संसार में राम कुमार, जैसे कि मैंने उदाहरण लिखा, राम कुमार, श्याम, मनोज का विनाश हो सकता है लेकिन मनुष्य का नहीं। मैंने कहने का अर्थ है कि व्यक्तिवाचक संज्ञा
सामान्यतः क्या होती है, अनित्य होती है। जैसे हिरोशिमा नागासाकी का विनाश हो गया, लेकिन देश जातिवाद संज्ञा का विनाश नहीं है। जैसे कहने का अर्थ ये है कि जातिवाद संज्ञा का विनाश नहीं होता, विनाश होता है ओनली व्यक्तिवाचक संज्ञाओं का, सामान्यतः तौर पर देखा जाए तो। आगे है व्यक्तिवाचक संज्ञाएं संख्या में अनंत हो सकती है। व्यक्तिवाचक संज्ञाओं को अगर संख्या की दृष्टि देखा जाए तो इनकी संख्या अनंत है। नदी जातिवाचक, लेकिन व्यक्तिवाचक माते हैं। जैसे अगर आपके सामने कोई भी एक वर्ड बोल दिया जाए नदी, नदियों में तो व्यक्तिवाचक संख्या खूब उदाहरण मिल जाए। जैसे गंगा नदी हो गई, यमुना हो गई, कावेरी हो गई, है ना, और लूनी हो गई, अलग अलग नदी को नाम आ जाएंगे। अगर अलग अलग तो व्यक्तिवाचक हो गए, लेकिन एक वर्ड बोल दिया जाए नदी, तब तो हो गई जातिवाचक, और अलग अलग नाम बोल दिया जाए तब हो जाती है व्यक्तिवाचक। व्यक्तिवाचक संज्ञाओं को बदला जा सकता है, ये ध्यान रखना आपको। व्यक्तिवाचक संज्ञाओं के नामों को बदला जा सकता है, यह मूल है। जैसे कि पहले इलाहाबाद एक संज्ञा थी, व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण इलाहाबाद, लेकिन अब उसका वर्तमान नाम कर दिया प्रयागराज। कहने का अर्थ है कि इनके नाम को बदला जा सकता है। जैसे नागौर को पहले चित्रपुर कहा जाता है, लेकिन अब नागौर कहा जाता है, इसका मतलब इसका नाम को बदल दिया। और व्यक्तिवाचक संज्ञा अर्थहीन हुआ करती है, ये ध्यान रखना है। व्यक्तिवाचक संज्ञाएं अपने वर्ड के अर्थ के अनुसार नहीं चलती, परम सत्ताओं को से युक्त छोड़कर, जैसे जो भी उसका विशेष अर्थ होता है, उस शब्द का अर्थ होता है, उसी के अनुरूप होना ये कोई कंपलसरी नहीं होता। जैसे कि किसी व्यक्ति का नाम गमडाराम है, तो ये थोड़ी हुआ कि उसका अंदर घमंड का भाव बहुत ज़्यादा है, ये तो नहीं हो सकता। या अगर किसी का नाम सुंदरलाल हो गया, तो ये तो अर्थ नहीं हुआ कि अगर उसका सुंदरलाल नाम है तो दिखने में सुंदरी भी होगा, ऐसी कोई आवश्यकता नहीं है। कहने अर्थ इसके अर्थ के विपरीत भी हो सकती है, कोई आवश्यकता नहीं है। व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्द अपने बोध पदार्थ किसी विशेष गुण लक्षण का बोध नहीं करता है। यह मैंने लिख दिया कि व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है उसके अपने अर्थ का बोधक या उसके विशेष गुण या लक्षण का बोध नहीं कराती। और व्यक्तिवाचक संज्ञा की अगर एग्जाम्पल की बात उदाहरण की बात करें तो देखो, व्यक्तियों के नाम जैसे राम, दिनेश, सुरेश, मनोज, अलग अलग नाम। जैसे नदियों के नाम अभी मैंने बताया, गंगा नदी, यमुना नदी। जैसे देशों का नाम भारत हो गया, चीन हो गया, रूस हो गया। जैसे ग्रंथों या पुस्तकों के नाम जैसे रामचरितमानस हो गया, अलग अलग पुस्तकों के नाम हो गए। जैसे त्योहारों के नाम होली, दीपावली, ईद, ये हो गया। जैसे दिशाओं के नाम पश्चिम, पूर्व, ये हो गया। दिनों के नाम सोमवार, मंगलवार, बुधवार, ये हो गया। ग्रह के नाम, नक्षत्रों के नाम और महीनों के नाम, ये सारे किसके माता है, व्यक्तिवाचक संज्ञाओं के उदाहरण माने जाते हैं। और साथ साथ में समाचार पत्र या पत्रिकाओं के नाम, जैसे कि राजस्थान पत्रिका हो गया, दैनिक नवज्योति हो गया, दैनिक भास्कर हो गया, ये सारे किस में आते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा के उदाहरण होते हैं। ऐतिहासिक युद्धों के नाम जैसे हल्दी घाटी का युद्ध हो गया, सारे ये भी आते हैं। स्थानों के नाम, जैसे कोई भी स्थान का नाम ले लो आप, जैसे जानवरों के नाम या पशु पक्षियों के नाम, ये भी व्यक्तिवाचक बातें हैं। सब्जियों, फलों के नाम, किसी पदार्थ की उपजाति के नाम, ये भी व्यक्तिवाचक संज्ञा के उदाहरण माने जाते हैं। व्यक्तिवाचक तुलना में एक वचन होती है, मैंने पहले बता दी। व्यक्तिवाचक संज्ञा पद से किसी की तुलना अथवा बहुवचन में प्रयोग, अगर किसी की तुलना की जाए, अगर और व्यक्तिवाचक शब्द को बहुवचन में उसका प्रयोग कर दिया जाए, तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा होते हुए भी वो कौन सी बन जाएगी, वो जातिवाचक बन जाएगी। जैसे कलिग में भी हरिश्चंद्रों की कमी नहीं। अगर अपन लोग सिर्फ हरिश्चंद्र बोलें तब तो एक राजा विशेष का नाम हो गया, राजा विशेष का नाम होने की वजह से ये हो जाता है व्यक्तिवाचक। लेकिन अपने इस उदाहरण के माध्यम से ये बताया कि कलियुग में भी हरिश्चंद्र की कमी नहीं। हरिश्चंद्र का यहाँ पर अर्थ निकल रहा है हरिश्चंद्र का ईमानदार, ईमानदार नाम निकल रहा है। तो यहाँ पर कहने का अर्थ ये कि ईमानदारों की कोई कमी नहीं है। अब ये है ना, व्यक्तिवाचक है तो व्यक्तिवाचक दिख रहा है, लेकिन अगर वाक्य में इसका बहुवचन के रूप में प्रयोग हो रहा है, उसकी वजह से ये क्या हो गया, जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण हो गया। जैसे अगला उदाहरण, प्राचीन काल में विभीषणों और मीर जाफरों से देश का अहित होता रहा है। यहाँ पर अगर विभीषण, केवल विभीषण शब्द बोला जाए जब तक तो ये होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण, और मीर जाफर बोला जाए तब तो होता है ये व्यक्तिवाचक संज्ञा उदाहरण। लेकिन अपन ने इनको बहुवचन के रूप में इनका प्रयोग कर दिया, या इनका अपन ने तुलना कर रहे हैं। तुलना करने का कारण ये शब्द हो जाते हैं दोनों। विभीषण शब्द हो गया देशद्रोही के कारण, और मीर जाफर हो गया विश्वासघात के कारण। इसकी वजह से ये हो गए दोनों जातिवाचक संज्ञा के उदाहरण हो गए। जैसे तुलना, सचिन तेंदुलकर भारत के खिलाड़ी है, तब तो हो गया। अगर सिर्फ इतना सेंटेंस बोला जाए सचिन तेंदुलकर भारत के खिलाड़ी, तब तो ये हो जाता है। आपसे रेखांकित करके पूछ लिया जाए कि इसमें कौन सी संज्ञा, तब तो आपको बतानी व्यक्तिवाचक संज्ञा। और अगर इसके साथ साथ भी अगर ये एग्जाम्पल पूछ लिया गली गली में सचिन तेंदुलकर है, तब तो इसका उदाहरण हो जाएगा जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर तुलना की जा रही है। अगला उदाहरण, भारत सीता और सावित्री का देश है। यहाँ पर सीता अगर सिर्फ एक वर्ड बोला जाए तब तो अपन सीधा इसको व्यक्तिवाचक करेंगे, लेकिन यहाँ पर पतिव्रता के रूप में सीता का अर्थ लिया जा रहा है, बहुवचन के रूप में तुलना का में, तब तो हमारे क्या हो गया, ये जातिवाचक हो गया। जैसे कि समो तो हमारे घर की लक्ष्मी है।
अब समूह सिर्फ एक लड़के का नाम हो सकता है, तब तो व्यक्तिवाचक है, लेकिन यहाँ पर तुलना की जा रही है, तब यह हो गया जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण हो गया। इन्हें जयचंद को कारण देश गुलाम हुआ, यहाँ पर जयचंद वही बात है सेम। तुलना, हम तो एकलव्य है, एकलव्य वैसे वो गुरु भक्ति का उदाहरण आपने सुना होगा, है ना। तो वो वैसे तो एक वचन है, लेकिन इस सेंटेंस के अनुसार ये जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। जैसे कालिदास को नाट्य जगत का शेक्सपियर किया जाता है। कालिदास वैसे एक कवि कवि हुए थे, उनको ये तो एक व्यक्तिवाचक उदाहरण होता है, लेकिन यहाँ पर जातिवाचक में इसका प्रयोग कर रखा है। जैसे आल्प्स पर्वत यूरोप का हिमालय अपने भारत देश का है, भारत देश में है, और ये वैसे व्यक्तिवाचक उदाहरण होता है, लेकिन यहाँ पर दोनों पर्वतों में आपस में तुलना की जा रही है, उसकी वजह से ये हो गया जातिवाचक संज्ञा उदाहरण हो गया। जातिवाचक संज्ञा नित्य होती है, अपने पहले पढ़ा था व्यक्तिवाचक संज्ञा अनित्य होती है, जातिवाचक संज्ञा नित्य होती है, एक ही होती है, इन्हें बदला नहीं जा सकता। अपने पहले देखा था कि व्यक्तिवाचक संज्ञाओं का नाम बदला जा सकता, लेकिन जातिवाचक संज्ञाओं का नाम कभी बदला नहीं जा सकता। अपने पहले पढ़ा था कि व्यक्तिवाचक संज्ञाएं अर्थहीन होती है, लेकिन जातिवाचक संज्ञा हमेशा सार्थक अर्थवान होती है। जैसे नदी का एक आकार होता है, मनुष्य जैसा होता है। अगला देखते हैं अपना जातिवाचक संज्ञा, जो शब्द किसी प्राणी, पदार्थ अथवा समुदाय की संपूर्ण जाति का बोध करे। समझने के लिए सीधा जो शब्द होता है जो पूरी जाति का बोध करे, वो किस में आता है, जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण होता है। जैसे पूरी मनुष्य जाति का बोध कराता है। जैसे नदियाँ, जैसे नदी नाम बोलते पूरी नदी का बोध हो जाता है। जैसे पहाड़, ग्राम, पाठशाला, नगर, विद्यार्थी, अध्यापक, माता पिता इत्यादि। जैसे वस्तुओं की जाति में पंखा हो गया, कुर्सी हो गई, पुस्तक हो गया, पर्वत हो गया, शहर, गांव, नदी, शहर। पदों का नाम जैसे आचार्य, गुरु, शिक्षक, कृषक, वकील, मंत्री, विधायक और जुला। शारीरिक अंग जैसे आँख, नाक, हाथ पैर, अंगुष्ठ, मुँह, पैर, ये सारे किस में आ जाते हैं, ये जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण हो जाए। जैसे संबंधवाची में माता पिता, चाचा चाची, नाना नानी। स्थानों के नाम में विद्यालय, महाविद्यालय, संसद, कचहरी, विधानसभा, राज्यसभा, लोकसभा। मनुष्य और पक्षियों की जाति जैसे औरत, आदमी, गाय, बैल, बकरी। प्राकृतिक आपदाएं, ये मोस्ट है, इसको आप मोस्ट रूप से याद करें, ये होती है प्राकृतिक आपदाएं। अपन इसको क्या कर लेते हैं, व्यक्तिवाचक में ले जाते हैं, लेकिन ये होता है वास्तविक में जातिवाचक उदाहरण। जैसे ज्वालामुखी, भूकंप, तूफान, वर्षा, बिजली। और इनकी विशेषता की बात की जाए तो कोई ना कोई सार्थकता, इनका कोई ना कोई सार्थक जरूर होती है, नित्य, इनका कभी विनाश नहीं हो सकता। अपने ये पहले पढ़ा है, जातिवाचक संज्ञा का कभी विनाश नहीं हो सकता, इन्हें बदला नहीं जा सकता। जैसे मनुष्य है तो मनुष्य को पशु नहीं कहा जा सकता, मनुष्य को मनुष्य ही कहना पड़ेगा। आगे जातिवाचक संज्ञा वापस मैंने अपने पहले पढ़ा था, दो इसके उपभेद होते हैं, एक तो द्रव्यवाचक होता है, एक समूहवाचक होता है। द्रव्यवाचक जिसमें नाप तोल का बोध होता है, जिन पदार्थों से अपन को नाप तोल का बोध होता है। जैसे इन्हें यह ध्यान रखना, द्रव्यवाचक संज्ञाओं को उपादानवाचक संज्ञा भी कहा जाता है। यह विशेष तौर से आपको याद रखना, द्रव्यवाचक संज्ञाओं को उपादानवाचक संज्ञा भी कहा जाता है, जिसमें आते हैं गैस, ठोस, द्रव्य, तरल में भी। द्रव्यवाचक को तो मैं तो इस प्रकार याद करता हूँ कि अपने सामने जो भी चीज़ अपन लोग प्रयोग करते हैं, जिनको या तो मापा या तोला जा सकता हो, या जिनको बहाया जाए तो वो बह जाए, वो सारी द्रव्यवाचक बातें हैं। और जिनको अगर गर्म कर दिया जाए तो वो पिघल जाए, वो सारी द्रव्यवाचक बातें। जैसे कि सोना है, मैं तो इस प्रकार याद करूँ, जैसे सोना अगर पिघलाया जाए तो पिघल जाता है, चांदी पिघलाया जाए तो पिघल जाता है, जस्ता लोहा को पिघला जाए तो पिघल जाता है। जैसे पानी है, तरल पदार्थ, मैंने कहा जिसको बहा जाए तो बह जाए। जैसे पानी को अपन बहाए तो बह सकता है, जैसे दूध को बहाए तो बह सकता है, छाछ को बहाए तो बह सकती है, शराब को बहाए तो बह सकता है, घी को अगर बहाए तो बह सकता है। ऐसे सारे पदार्थ जिसे शारीरिक संचालित होता है, वो सारे द्विवाचक मात्रा, जैसे बाजरा, मूंग, ज्वार, गेहूँ, तिल आदि। और आभूषण भी इसमें आते हैं। अब ये अपने द्विवाचक देख लिया, अब हम देख रहे हैं समूहवाचक। समूहवाचक को समुदायवाचक भी कहा जाता है, जिन संज्ञाओं से वस्तुओं, प्राणियों के समूह की सूचना मिलती है, जैसे भीड़। ये इसको आप विशेष तौर से याद करें, समूहवाचक में पूछ लिया जाता है कि समूहवाचक के उदाहरण कौन कौन से हैं, ये अपन को याद करना। जैसे भीड़, जत्था, झुंड, संसद, पुलिस, सेना, कक्षा, मेला, गुच्छा, सभा, दर्जन, जुलूस, मंडली, दरबार, परिषद, परिवार, लोकसभा, समिति, दल, संघ इत्यादि शब्द है जो समूह का बोध कराते हैं। जैसे कि भीड़ कभी एक आदमी से हो नहीं सकती, जत्था एक से नहीं हो सकता, झुंड अगर
जानवर का झुंड है तो एक जानवर का से नहीं हो सकता झुंड। संसद, पुलिस, एक को पुलिस नहीं। सेना, अगर एक आदमी से सेना थोड़ी बनती है। कक्षा में खूब सारे बच्चे रहते हैं, मेला एक आदमी से नहीं भरा जाएगा। गुच्छा है तो एक से नहीं होगा। जातिवाचक संज्ञों का व्यक्तिवाचक संज्ञों के रूप में प्रयोग। पहले अपन ने देखा था कि व्यक्तिवाचक संज्ञों का जातिवाचक संज्ञा में प्रयोग किस प्रकार होता है, अपने उदाहरण भी पढ़े थे। यहाँ पर अपन पढ़ रहे हैं कि जातिवाचक संज्ञाओं का व्यक्तिवाचक संज्ञा में किस प्रकार प्रयोग होता है। कुछ जातिवाचक शब्द किसी व्यक्ति विशेष स्थान के अर्थ में रूढ़ प्रसिद्ध हो जाते हैं। वे शब्द जाति का बोध न कराकर केवल एक व्यक्ति या एक स्थान का बोध कराते हैं, तो वे व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण बन जाते हैं। जैसे खूब सारे शब्द होते हैं जो इतने प्रसिद्ध हो जाते हैं, ये किसी के लिए वो रूढ़ हो जाते हैं, उनके लिए उनसे वो जाना जाता है। जैसे पंडित भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। वैसे तो पंडित अगर देखा जाए तो पंडित होता है, व्यक्तिवाचक होता है, लेकिन यहाँ पर इस वाक्य के अंदर ये पंडित शब्द आया जवाहरलाल नेहरू जी के लिए, तो उसकी वजह से ये शब्द हो गया यहाँ पर व्यक्तिवाचक। महात्मा, महात्मा शब्द वैसे जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है, लेकिन यहाँ पर देखो महात्मा अहिंसा के पुजारी थे, तो यहाँ पर ये महात्मा शब्द आया महात्मा गांधी जी के लिए, क्योंकि ये महात्मा शब्द गांधी जी के लिए रूढ़ हो गया, उसकी वजह से यहाँ पर ये शब्द हो गया व्यक्तिवाचक का उदाहरण। जैसे पूरी, पूरी की पवित्रता सर्व विदित है, यहाँ पर पूरी किसके लिए प्रयोग हुआ है, जगन्नाथ पुरी के लिए। आगे आया सरदार। स्वतंत्रता के पश्चात सरदार के नाम को कौन नहीं जानता। अब सरदार जैसे अब अपन पढ़ते हैं सरदार, तो अपने दिमाग में सरदार वल्लभ भाई पटेल का नाम आ जाता। शास्त्री, शास्त्री भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री थे। जैसे अपन ये सेंटेंस पढ़ते यश शास्त्री जी भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री थे, तो अपने दिमाग में कौन सा आता है, लाल बहादुर शास्त्री। यहाँ पर ये शास्त्री शब्द जातिवाचक होते हुए भी यहाँ पर अपन किस में प्रयोग करें, इसका व्यक्तिवाचक में करें। जैसे देवी, देवी का अनन्य उपासक है, वह व्यक्ति देवी का अनन्य उपासक है, तो यहाँ पर देवी शब्द विशेष यह है जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है, लेकिन देवी जैसे अपन सेंटेंस पढ़ते हैं तो ये देवी शब्द आ रखा है दुर्गा माँ के लिए, तो उसकी वजह से यहाँ पर हो जाता है ये व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण। अगला आता है अपने भाववाचक। भाववाचक संज्ञाएं सदैव एक वचन में प्रयुक्त होती है, ये विशेष तौर से आपको याद रखना है। बहुवचन बनाने पर यह जातिवाचक बन जाती। भाववाचक संज्ञाएं अगर आपके सामने कोई डेफिनेशन दे रखी हो या आपके सामने कोई वर्ड दे रखा हो, तो आपको ध्यान रखना है भाववाचक एक वचन में ही प्रयुक्त होगी। अगर कोई भी शब्द आपको भाववाचक दिख रहा है लेकिन वो बहुवचन के रूप में है, तो यह ध्यान रखना वहाँ पर भाववाचक न होकर वो वहाँ पर जातिवाचक बन जाता है। भाववाचक अमूर्त संज्ञा होती है, जिन्हें छुआ ना जा सकता, जिन्हें आप सिर्फ भाव के माध्यम से उनको अपने सामने उनको महसूस कर सकते हैं। भाववाचक संज्ञा सदैव एक प्रयुक्त होती है। शब्दों का संसार, ये छोड़िए, तो भाववाचक में देखो ऊंचाई, औचित्य, मीठापन, गोरापन, खारापन, खट्टापन, सौंदर्य, यानी इनको छुआ नहीं जा सकता, ना इनको देखा जा सकता है ना। अब मीठापन है तो देखा थोड़ी जा सकता, इनको सिर्फ हम लोग महसूस कर सकते हैं। गोरापन है इनको देखा थोड़ी जा सकता है, इनको अपने महसूस करते हैं, हाँ ठीक है ये गोरा है, ये खारा है। भाववाचक भाव किसी वस्तु के साथ नहीं जुड़ सकता। परिभाषा देखो, परिभाषा जिस संज्ञा सबसे किसी वस्तु अथवा पदार्थ में पाए जाने वाले उसके धर्म, उसके गुण, उसके भाव, विचार, दोष, दशा, चेहरा, व्यापार अथवा क्रियापन का बोध करने वाले शब्द भाववाचक संज्ञा कहलाते हैं। यथा मित्रता एक प्रकार का भाव है, बुढ़ापा भी भाव है, यौवन, उष्णता, भारीपन, मनुष्यत्व, शीतलता, सुनहरापन, बहाव, समझ, उठाव इत्यादि भाववाचक संज्ञा के प्रकार। एक होता है स्वतंत्र और मौलिक, एक होता है यौगिक, एक होता है अयौगिक। दो प्रकार के होता है। अयौगिक कौन सा होता है, जिसमें किसी प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ। अयौगिक, योग मतलब साथ में, ए मतलब जो साथ में न हो, यानी जिसके साथ में जिस शब्द के साथ में प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ वो होता है अयौगिक। जैसे प्रेम, प्रेम किसी प्रकार को प्रत्यय प्रयोग नहीं हुआ है तो यह हो गया अयौगिक। सुख, दुख, ईर्ष्या, रोग, शोक, योग, इच्छा, क्रोध, जन्म, मृत्यु, घृणा, क्षमा, मोह आदि, यह है तो भाववाचक संज्ञा का उदाहरण, लेकिन ये भाववाचन के वापस दो भेद हो जाते हैं, यौगिक और अयौगिक, तो ये अयौगिक के उदाहरण हो गए। इन शब्दों से विशेषण भी बना सकते हैं, जैसे प्रेम से प्रेमी हो गया, सुख से सुखी हो गया, दुख से दुखी हो गया, इच्छा से ईर्ष्यालु हो गया, रोग से रोगी हो गया, योग से योगी हो गया, इच्छा से ऐच्छिक हो गया, घृणा से घृणी हो गया, मोह से मोही हो गया, क्रोध से क्रोधी हो गया। अगला है यौगिक, भाववाचक संज्ञा जिनमें प्रत्यय का योग हो। आपने देखा था भाववाचक संज्ञा के दो रूप होता है, एक होता है यौगिक, एक होता है अयौगिक। अयौगिक में पड़ा जिसके साथ में प्रत्यय का प्रयोग नहीं होता, और यौगिक में होता है प्रत्यय प्रयोग होता है। ऐसी संज्ञा जिनका निर्माण किसी व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया अथवा अविवाचक शब्दों के साथ ता,
त्वे, पन, आई, आवट, आस, आव, इमा, ये इत्यादि प्रत्यय जोड़कर किया जाता है। ये याद रख लो, यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट है। जिन शब्दों के साथ में ता, त्वे, पन, आई, आवट, आव, इमा, ये आदि प्रत्यय का प्रयोग हो जाता है वो भाववाचक संज्ञा का उदाहरण होते। अगला है भाववाचक संज्ञाओं का निर्माण किस प्रकार होता है। जैसे व्यक्तिवाचक शब्दों से भाववाचक संज्ञा बनाना। जैसे अगर कोई व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण है, उसको अगर अपन लोग भाववाचक किस प्रकार बना सकते हैं। जैसे रावण शब्द है जो व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। इसमें अपन ने पढ़ा था ता, अगर रावण के साथ में ता प्रत्यय जोड़ दिया जाए तो हो जाता है रावणता शब्द। ये हो गया भाववाचक संज्ञा का उदाहरण। जैसे हनुमान, तो हनुमान के साथ में ता जोड़ते हैं हनुमता शब्द हो जाता है, तो ये भाववाचक संज्ञा का उदाहरण हो गया। जैसे शिव, शिव के साथ में त्व जोड़ते हैं शिवत्व हो गया, ये भाववाचक संज्ञा का उदाहरण। ईश्वर शब्द है, ईश्वर के साथ में ये जोड़ते ऐश्वर्य शब्द बनता है, ऐश्वर्य भाववाचक संज्ञा का उदाहरण होता है। कंस शब्द है, कंस में त्व जोड़ते कंसत्व बनता है, ये भाववाचक संज्ञा का उदाहरण होता है। कृष्ण में त्व जोड़ते कृष्णत्व भाववाचक संज्ञा का उदाहरण होता है। अगला है जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा किस प्रकार बनाई जाती है वो। जैसे एक जातिवाचक संज्ञा शिशु शब्द जातिवाचक संज्ञा उदाहरण है। इसमें अगर ता जोड़ते तो शिशुता शब्द हो गया। शैशव शब्द भी जातिवाचक संज्ञा ये होता है, भाववाचक संज्ञा उदाहरण होता है। जैसे पशु, पशु में त्व जोड़ते पशुत्व हो गया। साधु है तो साधुत्व हो गया, साधुता। या तो त्व प्रत्यय जोड़ो या ता जोड़ो। किसान से किसानी हो गया, गुरु से गुरुत्व हो गया, गौरव युवा से यौवन हो गया, पंडित से पंडिताई हो गया या पांडित्य, डाकू से डकैती हो गया, ब्राह्मण से ब्राह्मणत्व हो गया, मनुष्य से मनुष्यता हो गया, मित्र तो मित्रता हो गया, शिक्षक में तो जोड़ा तो शिक्षित्व हो गया, चिकित्सा में चिकित्सा हो गया। तो इस प्रकार ये जातिवाचक शब्द है, इसमें ता त्व प्रत्यय लगाने से ये बन जाते हैं, इनके उदाहरण बन जाते हैं। अगला सर्वनाम शब्द है और उनका भाववाचक किस प्रकार बनाया। देखो सर्वनाम मम शब्द सर्वनाम संज्ञा उदाहरण होता है। मम में त्व प्रत्यय जोड़ा तो ममत्व हो गया। अपना सर्वनाम शब्द है त्व जोड़ा तो अपनत्व हो गया। मेरा सर्वनाम शब्द है तो मेरापन हो गया। पराया सर्वनाम शब्द है, इसमें पन जोड़ा तो परायापन हो गया। तेरापन निज निजता हो गया। स्व स्वत्व हो गया। आत्मन हो गया। अहम का अहंकार हो गया। आगे विशेषण। विशेषण देखो, विशेषण से भाव किस प्रकार बनाया जाता है। जैसे सुंदर था, सुंदर में ता प्रत्यय जोड़ा सुंदरता हो गया। ये प्रत्यय जोड़ा तो सौंदर्य हो गया। ऊंचा है, ऊंचा से ऊंचाई हो गया। मधुर, मधुर से मधुरता हो गया, माधुर्य हो गया। ता प्रत्यय जोड़ने पर मधुरता हो जाता है और ये प्रत्यय जोड़ने से माधुर्य हो जाता है। नीचा, नीचा से नीचाई हो गया। अम्ल से अम्लता हो गया। खोटा से खोटापन हो गया। लवण से लावण्य हो गया। बड़ा से बड़प्पन हो गया। कटु से कटुता हो गया। श्रेष्ठ से श्रेष्ठता हो गया। कसाय से कसायता हो गया। चौड़ा से चौड़ाई हो गया। तिक से तिक्ता हो गया और छोटा से छुटपन हो गया। इस प्रकार सफ़ेद से सफ़ेद हो गया और हरा से हरितमय हो गया। आगे है क्रियापदों से किस प्रकार बनाया जाता है। क्रियापदों से भाववाचक अगर बनाना हो अपन तो अपन किस प्रकार बना सकते हैं। क्रियापदों से भाववाचक बनाना तो क्रिया में आई, आस, आव, आहट, आउट प्रत्यय अपने पहले पे देखा था। उसमें देखा था हमने तुए, ता, तुए ये प्रत्यय देखे थे। अगर क्रियापदों के साथ को अपन को अगर भाववाचक बनाना तो उनके साथ में अपन क्या जोड़ना पड़ेगा। आई, आस, आवट और आहट, आवट प्रत्यय। जैसे पढ़ना से आई जोड़ा तो पढ़ाई हो गया। उठना में आव जोड़ा तो उठाव हो गया। कयाना, कमाना से आई जोड़ा तो कमाई हो गया। ऊँगना से ऊँगास हो गया। पहना से पहनावा हो गया। सजाना सजावट आउट प्रत्यय जोड़ने से सजावट हो गया। दिखाना से आउट प्रत्यय दिखावट हो गया। हड़बड़ाना था तो हड़बड़ाहट हो गया। अव्ययवाचक शब्दों को भाववाचक किस प्रकार बनाया जा सकता है ये देखते हैं अपन लोग। अव्ययवाचक शब्द भाववाचक। तेज में ई प्रत्यय जोड़ा तेज हो गया। परस्परता ई प्रत्यय जोड़ा तो पारस्परिक हो गया। दूर से दूरी हो गया। भीतर से भीतरी हो गया। दिखता तो धिक्कार हो गया। समीपता तो समीप्य हो गया। सततता सातित्व हो गया। निकट से निकटते हो गया। तो इस प्रकार ये अपने आज की संज्ञा की क्लास थी। उम्मीद है आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो आप लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें और अपने भाई को सपोर्ट करें। धन्यवाद।